मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे और अलीगढ़ के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया, डॉक्टर्स के साथ बैठक की और कोरोना काल में दिवंगत हुए डॉक्टर्स के परिजनों से शोक प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने आयोजित प्रेस वार्ता में अलीगढ़ मंडल को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। यहां पर मेडिकल सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी तथा मीडिया से अपील की कि कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए। लोगों से भी अपील की कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। राष्ट्र नमन न्यूज के लिए अलीगढ़ और आगरा मंडल प्रभारी देवेंद्र जादौन के साथ दीपक कुशवाहा, निकिता बंसल। राष्ट्र नमन समाचार पत्र आपसे अनुरोध करता है, जरूरी नहीं हो तो घर पर ही रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। मित्रों, आज मैं अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल के कोविड महामारी की समीक्षा के लिए यहां पर आया हूं। मैंने अभी अलीगढ़ मंडल की समीक्षा ली है। यद्यपि मैं प्रतिदिन प्रदेश में प्रत्येक मंडल की और प्रत्येक जनपद की समीक्षा वहां पे करता हूं, वर्चुअली सभी लोगों से जुड़ता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने फील्ड में उतर करके भी इस महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान की यहां पर समीक्षा शुरू की है। आज मैं अलीगढ़ मंडल में यहां पर आया हूं। पिछले 12 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर अगर कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या हम देखेंगे तो ये संख्या 12 दिन के अंदर 1,06,000 कम हुई है। प्रदेश सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की जिस नीति को आगे बढ़ाया है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग पहले दिन से ही इस अभियान के साथ जुड़े हैं और सेकेंड वेव पर भी हम लोगों ने इसी आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है। देश के अंदर आज के दिन पर हम लोग 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट पूरे कर चुके हैं। जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वह थी कि ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी, क्योंकि फर्स्ट वेव के समय में चाहे वह हॉस्पिटल रहे हों, चाहे वह होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड पॉजिटिव रहे हों, इनमें से किसी ने भी ऑक्सीजन की डिमांड उस दौरान नहीं की थी। उस समय कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं इसके साथ खड़ी हुई थी, लेकिन सेकेंड वेव में अचानक समस्या खड़ी हुई और उसके लिए हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके निर्देश पर एयरफोर्स के जहाजों ने और रेलवे, भारतीय रेल ने मदद की और आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 300 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की सामान्य दिनों में खपत होती थी, लेकिन सेकेंड वेव के दौरान यह बढ़ करके 1,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई प्रतिदिन। कल ही हम लोगों ने 1,030 मीट्रिक टन की आपूर्ति प्रदेश में की है और ये लगातार चल रही है। प्रदेश के अंदर टीकाकरण की जो स्थिति है, कोविड से बचाव का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है टीका। पहले तो बचाव हम करें, लेकिन सुरक्षा कवच के रूप में टीका हम जरूर लगाएं। और टीका के लिए अब तक प्रदेश ने 1,43,00,000 टीके लगाए हैं 45 प्लस के लोगों को और 2,65,745 टीके लगे हैं 18 से 45
वर्ष की उम्र के लोगों को प्रदेश में अब तक लगाए हैं। पोस्ट कोविड का जो एक इफेक्ट देखने को मिला है ब्लैक फंगस के रूप में, इसकी ट्रेनिंग और इसके उपचार की प्रॉपर व्यवस्था हम लोगों ने लखनऊ से प्रारंभ कर दी और 1-2 दिन के अंदर हमारे एक जनपद में इसके बारे में वर्चुअली इसका सेमिनार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं और इन चीजों को तेजी के साथ आगे बढ़ा इसको हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। अलीगढ़ मंडल में आज मैं आया हूं। अलीगढ़ मंडल में यहां पर एक्टिव केस की संख्या अब कम होती जा रही है। पिछले एक सप्ताह में यहां पे लगभग 200 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट में निरंतर गिरावट है। अगर ओवरऑल कमिश्नरी का हम देखेंगे तो यह पहले 20% के आसपास थी, अब यह घटकर के 5% के आसपास है और हमारा प्रयास है कि इस पॉजिटिविटी रेट को और भी कम लाने के लिए इसके लिए हर एक जनपद को टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन निरंतरता इसमें बनी रहे इन कार्यों को। और मुझे यहां पर देख करके इस बात की प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्माण की कार्रवाई अलीगढ़ में प्रारंभ भी हो रही है। उसका ट्रायल चल रहा है और सफलतापूर्वक ट्रायल होने के बाद अलीगढ़ में उसके कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस मंडल में 161 वेंटिलेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं जो फंक्शनल हैं। मंडल में ऑक्सीजन के भी 246 कंसंट्रेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं। इस मंडल में 14 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 3 को क्रियाशील किया जा चुका है, शेष को क्रियाशील करने की तैयारी यहां पे चल रही है। मंडल में अब तक 4,13,280 45 प्लस के लोगों को टीका लगाया जा चुका है और जिन 18 जनपदों में हमारे 18 प्लस के लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है उनमें अलीगढ़ भी है। अलीगढ़ में जनपद में 5,721 लोगों को अब तक 18 प्लस के उन सभी युवाओं को भी टीका लगाया जा चुका है। मंडल में वर्तमान में 85 एम्बुलेंस डेडिकेटेड कोविड कार्य के लिए लगी हुई हैं और यहां पर इस बात के लिए प्रशासन से कहा गया है कि 108 की 75% तक एम्बुलेंस को आप कोविड कार्य के लिए लगा सकते हैं। हर जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल अलग से बनाएं। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई है कि नॉन कोविड पेशेंट को और कोविड पेशेंट के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा और उनके लिए नॉन कोविड पेशेंट के लिए हर जनपद में जो गंभीर रोगी हैं उनके लिए अलग से उपचार की व्यवस्था भी हर एक जनपद में हो। जो जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की कार्रवाई भी यहां पर प्रारंभ की जा रही है। आज मैं यहां पर एएमयू में हम लोगों ने यहां पर समीक्षा इन सब बातों को लेकर के की है, जिसमें 4 अलीगढ़ मंडल यहां पे प्रत्यक्ष था, यहां के जनप्रतिनिधि थे। शेष अन्य जनपदों में एएमयू में मेरा आने का एक और उद्देश्य था कि मीडिया में मीडिया के उसमें एक खबरें चल रही थी, एएमयू में बहुत सारे प्रोफेसर या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण। मैंने कल और परसों दोनों दिन एएमयू के वीसी साहब से भी चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, एएमयू में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है। जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, उस कारण से भी ये चीजें हुई हैं, लेकिन अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ सभी जुड़ चुके हैं और ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ये अपने आप में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। मेरी आप सबसे भी अपील है कि बचाव सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन अगर कहीं किसी में कोई लक्षण है, किसी को आशंका हो, तत्काल जांच करवाएं। जांच कराने से भागे ना। देखिए, बीमारी को छुपाने से बीमारी समाप्त नहीं हो जाती, वो विकराल रूप धारण करती है। हम एक महामारी से लड़ रहे हैं, इसलिए बीमारी को छुपाना बताएं। सरकार हर प्रकार की सुविधा दे रही है, वैक्सीन फ्री दे रही है, दवा फ्री कर रही है, सब कुछ फ्री कर रही है, भारत सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है। इसमें बीमारी को छुपाने से अच्छा उपचार कराने में तत्काल आगे आए। कहीं संक्रमण की चेन स्प्रेड होती हो, इसको ब्रेक किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हम, और खासतौर पर मीडिया के माध्यम से,
हम पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग यानी 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोग से ग्रसित कोई भी व्यक्ति या कम इम्यूनिटी के व्यक्ति, ये लोग घर के बाहर न निकलें, घर में भी मास्क लगाएं। जो कार्य प्रारंभ हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उसकी सराहना की है और हम लोग इस अभियान को एक निरंतरता बनाए रखेंगे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग, चाहे वह हॉस्पिटल में हो या घर में हो, अगर कोविड पॉजिटिव है, हम उसको मुफ्त में उपचार और मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध करवा सकें और किसी भी चीज की कोई कमी न हो, इस पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ये प्रयास निरंतर चल रहे हैं। आज मैं सही समीक्षा लेने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद जी।